दोस्तों ये एक सच्चाई है कि भारत एयरक्राफ्ट को बनाने में उतना आगे नहीं है जितना कि और कंट्री हैं। हमारे पास जितने भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट है सबको हमने दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाया है। जो भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट होता है उसको भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो चाहे मिलिट्री हवाई जहाज हो या फिर पैसेंजर हवाई जहाज, सबको हम लोग दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। यही सब कारण है कि अलग अलग सेक्टर में हमें हमेशा एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज लगी रहती है। ऐसी कंडीशन में हमें अपने प्राइवेट कंपनियों को ही एयरक्राफ्ट को बनाने का काम सौंपना चाहिए। और अभी जो अपडेट आई है ये इसी से रिलेटेड है। एयरबस C295 इसे अब भारत में बनाया जाएगा और भारत की जानी मानी कंपनी टाटा ग्रुप इसको बनाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये C295 एयरक्राफ्ट क्या है। अभी भारत को इसकी सेकेंड डिलीवरी मिल रही है, तो टाटा ग्रुप इस वाले एयरक्राफ्ट को भारत के अंदर कब बनाएगी, कैसे बनाएगी, किसके मदद से बनाएगी, इससे हमें क्या क्या फायदा होगा, चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते एंड वेलकम यू अनदर वीडियो ऑफ व्यूअर्स मोटिवेशन। मैं विकास। गाइस, एयरबस C295 ये वाला जो हवाई जहाज है इसको एयरबस के द्वारा बनाया गया है। अगर हम इसकी खासियत की बात करें तो इसकी पेलोड कैपेसिटी 9 टन की है और इसकी मैक्सिमम क्रूज स्पीड 260 नॉट्स की है। ये मिसाइल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है और यही कारण है कि ये वाला एयरक्राफ्ट हमारे मिलिट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक मिड साइड हवाई जहाज है जो कि 700 मीटर के अंदर लैंड कर सकता है, यानी कि अपने प्यारे भारत में जो बड़े बड़े हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं ये उस पर भी लैंड कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खासियत है। अपने भारत में 28 से ज्यादा ऐसे हाईवे हैं जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सकती है। इसके अलावा खेत वगैरह में, फील्ड वगैरह में भी इसको आसानी से लैंड करवाया जा सकता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इमरजेंसी के केस में किसी भी तरह की आपदा आती है, नेचुरल बाढ़ आता है या कोई जंग छिड़ जाती है, ऐसे केस में ये वाला एयरक्राफ्ट हमारे लिए काफी लाभदायक है। इसके अलावा इस वाले एयरक्राफ्ट से लार्ज अमाउंट में हमारे सोल्जर एयर ड्रॉप कर सकते हैं। आपने मूवी वगैरह में सीन देखा होगा कि हवाई जहाज से पैराशूट लगा करके कूदा जाता है। तो उस तरह की चीजें भी इससे आसानी से की जा सकती है। इसकी और ज्यादा खासियत की बात करें तो इसमें फैन टर्बो लगा हुआ होता है। नॉर्मल एरोप्लेन में आपने देखा होगा टर्बो जेट को गोल जैसा रहता है, जिसके वजह से हमारा जो एरोप्लेन होता है वो काफी स्पीड फ्लाई करता है। लेकिन इस टाइप का जो एरोप्लेन होता है वो लो हाइट पर और लो स्पीड पर नहीं उड़ पाएगा। लेकिन ये जो C295 एयरक्राफ्ट है ये लो स्पीड और लो हाइट में भी आसानी से उड़ सकता है और इसके वजह से इसका जो तेल है वो काफी ज्यादा बच जाएगा। इसमें इतनी क्षमता है कि ये अगर एक बार फ्यूल भर लिया तो ये पूरे भारत में ट्रेवल कर सकता है बिना रिफ्यूलिंग किए। चूंकि ये लो हाइट पर भी फ्लाई करता है तो ये दुश्मनों के रडार में भी नहीं आता है और इसका स्पीड भी स्लो है, तो इसका एयर ड्रॉप भी आसानी से हो जाता है। तो देखा जाए तो इस वाले एयरक्राफ्ट की कई सारी खासियत है, इसलिए ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात है कि अब इसको भारत के अंदर भारतीय कंपनियां बनाएगी, यानी कि ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये आने वाले 1-2 साल में मेड इन इंडिया हो जाएगा। देश में किसी भी तरह की डिजास्टर होती है, फायर फाइटिंग होती है, कार्गो डिलीवर करना है, VIP ट्रांसपोर्ट करना है, इंडियन नेवी को सामान पहुंचाना है, उन सारी चीजों में ये वाला एयरक्राफ्ट हमारे लिए काफी हेल्पिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस वाले एयरक्राफ्ट को एयरबस बनाती है और एयरबस के साथ हमने 56 एयरक्राफ्ट का डील किया था। इस टोटल 56 एयरक्राफ्ट के एग्रीमेंट में 16 एयरक्राफ्ट को एयरबस स्पेन के द्वारा बना करके भेजा जाएगा भारत में। इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ 40 एयरक्राफ्ट है उसको भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम LTD और एयरबस के साथ ज्वाइंट वेंचर करके भारत के अंदर ही इस 40 एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा। इससे हमारे मेक इन इंडिया को काफी ज्यादा प्रमोशन मिलेगा और ये वाला एयरक्राफ्ट भारत का पहला मिलिट्री एयरक्राफ्ट होगा जो कि मेक इन इंडिया होगा, जिसको कि भारतीय प्राइवेट कंपनी बनाएगी। बताया जा रहा है कि सितंबर 2026 तक मेक इन इंडिया एयरबस C295 लॉन्च हो जाएगा और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा वडोदरा में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया था 30 अक्टूबर 2022 को। आई होप गाइस आप इन सारी चीजों को आसानी से समझ पाए होंगे कि C295 एयरक्राफ्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से भारत इसको बनाएगा खुद से। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।